हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए दोपहर का 1 बज चुका है और हमारे सारे काम जो है खत्म हो चुके हैं। मॉर्निंग से जो दोपहर तक के होते हैं वो सारे काम सास बहू ने मिलकर निपटा दिए हैं। तो माँ भी अभी रेस्ट कर रही है। खाना वाना सब कुछ सबने खा लिया है और खाने में आज हमने आलू का रायता बनाया था और प्रीति के लिए बनाई थी खिचड़ी, यानी कि पतली सी जो भेदड़ी होती है मूंग की दाल की, वो बनाई थी हमने। और देखिए अभी जो है थोड़ा सा टाइम मैं नन्ही परी के साथ बिता रही हूँ और इसे भी मैंने नहला दिया था। और देखिए कितने आराम से, और मैं इसे अपने रूम में ले आई थी क्योंकि उस तरफ जो है दूसरे कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत ज्यादा शोर मचा रखा है। तो मैंने सोचा नन्ही परी को भी डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए मैं इसे अपने वाले कमरे में ले आई हूँ। और ये देखिए कितने आराम से सो रही है नन्ही परी हमारी, बहुत सुकून की नींद। और इसे मैंने दूध पिलवा दिया था प्रीति को बोल के, और प्रीति भी रेस्ट कर रही है और थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी इसके साथ में और फिर मैं भी करूंगी रेस्ट। और ना ही मक्खी ना ही मच्छर, क्योंकि दिन में भी बहुत ज्यादा मच्छर लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसे इस वाली मच्छरदानी में लेटा दिया है और पंखा चल रहा है। ना ही इसे ठंड लगेगी ना ही गर्मी लगेगी, मतलब मौसम रूम का ऐसा ही हो रहा है टेम्परेचर। तो देखिए अगर इसे गर्मी लगती तो ये रोने लगती। ये देखिए कितने आराम से सो रही है हमारी नन्ही परी। और मैंने तकिया भी लगा दिया है इसके सिर के पास में। और मेरे पास में जो है सरसों के दाने का भी तकिया है, लेकिन अभी मैंने इसके ये लगाया है। और जब ये अपनी मम्मी के पास होती है तो वो दूसरे वाला सरसों के दाने का तकिया जो होता है जिसमें राई भर देते हैं हम लोग, वो बना रखा है मैंने, क्योंकि वो गुड्डू के टाइम पर ही मैंने बना दिया था और सब बच्चों के काम आ गया है। अब नन्ही परी की बारी है उस पर सोने की। और ये मच्छरदानी इसके लिए गिफ्ट में आई है। और देखिए कितनी सुंदर मच्छरदानी है इसकी, और इसमें ये चैन लगी हुई है यहाँ पर। कितने सुकून से सो रही है हमारी नन्ही परी। ये देखिए, हेलो हेलो बोल दो सबको भाई, हेलो बोल दो। शैली, ये देखो इसे पता चल गया इसका नाम शैली है। शैली, शैली पुत्र, ये देखिए कितने आराम से सो रही है अपनी ताई के पास में। और बस मैं इसे थोड़ी सी देर और खिलाऊंगी अपने पास में और फिर छोड़ दूंगी इसे इसकी मम्मी के पास में लेटा दूंगी, क्योंकि बच्चे को मम्मी से ज़्यादा देर तक दूर रखना नहीं चाहिए। तो चलिए, शैली को आपसे मिलवा दिया है, हेलो बोल दिया इसने आपको। और अभी ये जाएगी अपनी मम्मी के पास, प्रीति के पास छोड़ के आऊँगी। और नहाने वाने के बाद में, दूध पीने के बाद में बहुत सोती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, आराम से रेस्ट करती रहती है और रात को खेलती रहती है। रात को रोती नहीं है, बस आराम से लाइट पंखा देखती रहती है। छत में इसकी निगाह होती है। माँ सोती है अभी इसके पास में, तो माँ बताती रहती है सुबह को उनको कि ये रात में बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, आराम से सोती रहती है। देखिए शाम के बज चुके हैं 5:30 और आज मैं दोपहर से लगी हुई कपड़ों की प्रेस करने में। और अभी जो दोपहर के कपड़े मैंने धोकर डाले थे वो सूख चुके हैं, ये देखिए। और चिंकी देख रही थी यहाँ पर बैठकर गाने। और अभी चलिए प्रेस करते हैं। थोड़े से कपड़े रह गए हैं जो अभी मैं सूखे हुए उतार कर लेकर आई थी। और देखिए कितने सारे कपड़ों पर प्रेस मैंने कर दी है और ये थोड़े से बाकी बचे हुए हैं, अभी मैं इन पे भी प्रेस करूंगी। तो चलिए पहले प्रेस कर लेते हैं, बाद में लगाएंगे झाड़ू। और आज प्रेस जो है मैंने कितने दिन बाद लगाई है, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं प्रेस लगाती हूँ। और बस मेरे 3 कुर्ते रह गए हैं और एक जोड़ी पैंट शर्ट गुड्डू के पापा की है, इन पे मुझे प्रेस करनी है। बाकी के कपड़े ये अलमारी में लगाऊंगी, इन पे हो चुकी है प्रेस। और अभी कपड़ों की भी तय बनानी बाकी है। पहले तो प्रेस का ही एक तरफा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं बाहर की साइड में। गुड्डू जो है, आज गुड्डू ने अपनी साइकिल साफ की थी तो साइकिल चला रही है, वो दोनों को खिला रही है उस पे ही बिठा कर। एक थोड़ी देर एक को बिठाती है, थोड़ी देर एक को बिठाती है, तो ऐसे ही उन्हें खिला रही है जब तक हमारी प्रेस भी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों का डर लगता है प्रेस करते हैं जब गर्म लगने का, अगर आसपास खेलते रहे।
और देखिए मैं प्रेस कर रही थी तो उधर मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी मैं शाम को बात करूँगी कि मैं प्रेस कर रही हूँ अभी, अगर लाइट चली गई तो मेरे प्रेस का काम अधूरा रह जाएगा और फिर मुझे खाना भी बनाना है, झाड़ू भी लगानी है, क्योंकि चाय वाय मैंने बीच में प्रेस रोक कर सबको बना कर दे दी थी। तो मम्मी ने बोला कि अपनी सासू माँ को दे दो फ़ोन। तो माँ अभी जो है मेरी मम्मी से ही बात कर रही है और आरुष के बारे में दोनों बात करते रहते हैं। और मम्मी जो है काफ़ी टाइम ले लेती है फ़ोन में जब बातें करना शुरू करती है, क्योंकि सारे बच्चों को पूछती है अलग अलग, एक बार तो नहीं बोलती कि सारे बच्चे कैसे हैं, तो सबका नाम लेती है। सबसे पहले अब शैली को पूछने लगी है मम्मी की छोटी सी बेटी कैसी है, यानी कि शैली कैसी है। तो मैंने कहा सब ठीक है और लो आप माँ से बात कर लो। तो माँ से बात कर रही है मम्मी और 1 घंटा लगने वाला है। कई दिनों बाद ये दोनों समधन जो है बातें कर रही हैं तो काफ़ी टाइम ले लेती हैं। जब कई कई दिनों में इनकी बातें होती हैं, हम लोगों की तो डेली होती रहती हैं, ये ठीक ठाक राजी खुशी की ऐसे ही। तो देखिए उस वाले ऑरेंज वाले कुर्ते में मैंने प्रेस कर दी है, बस ये 2-3 कपड़े मेरे रह गए थे और सारे कपड़ों पे मैंने अलमारी में लगाकर जो है रख दिए हैं। बच्चों के नए कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए थे, वो डब्बों में रख दिए हैं। अभी बस मेरे और इनके कपड़े रह गए हैं, गुड्डू के पापा के, बस इन्हें भी अब मैं प्रेस करके संगवाऊंगी सारों को अलमारी में। और देखिए यहाँ पर आज चिंकी की चल रही है साइकिल चलाने की ट्रेनिंग। चिंकी को जिद लगी हुई है कि मुझे साइकिल ला कर दो, लेकिन ये साइकिल है गुड्डू की और इसे डर लगता है अभी चलाते हुए। और गुड्डू के पापा यानी कि चिंकी के पापा सिखा रहे हैं इसे। ये देखिए, और ये पब्लिक पीछे पीछे घूम रही है इनके। ये देखिए, ये देखिए इसे। आगे ध्यान दो बेटा, आगे जब भी चलाना सीखोगे। ये वो बिरट गया, वो बिरट गया। ये देखो गुस्सा आ गया शेर खान को, ये देखो। गुड्डू तन्ने कितने राउंड लगाए थे साइकिल के? 20-25 तो लगाए लिए होंगे, ज्यादा। अच्छा हाँ। गर्मी में पसीने पसीने। और देखिए ये कपड़े मैंने जो प्रेस किए हैं, जो कुर्ते हैं उनके साथ में सलवार उनके मैचिंग की सब एक जगह लगा दिए हैं। जिसके साथ में जो सलवार मुझे पहननी होती है या दुपट्टा ओढ़ना होता है वो सब मैंने रख दिया है इसके साथ में ही। लेकिन ज्यादातर मैं कॉटन के दुपट्टे यूज करती हूँ, गर्मी है। और अब इन्हें ऐसे कैसे ही मैं रख दूंगी अलमारी में तय बने के बनी। तो देखिए गाय का दूध निकालने का टाइम हो चुका है और मैं निकालूंगी दूध। और जुनिया ने कई बार हॉर्न दे दिया है, मैंने जब तक चाय और समोसा खाया, क्योंकि समोसे गरम गरम आए थे तो मैंने सोचा बच्चों के पास से थोड़ा सा ले लेते हैं। कई दिनों में, बहुत दिनों में टेस्ट किया है, अच्छे थे समोसे। तो चलिए दूध निकाल लेते हैं गाय का। और देखिए ये जो वीडियो है मेरा नेक्स्ट डे का है, जो मैंने अभी से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था तो मुझे गाय का दूध निकालना था, क्योंकि चाचा जी के नाखून जो हैं वो दुख रहे हैं, उनकी कुछ जड़ें पकी हुई हैं नाखूनों की, नहीं तो अभी कितने दिन से वो भी निकाल रहे हैं। और बीच बीच में मैं भी काम करती रहती हूँ और गुड्डू के पापा भी निकाल लेते हैं अगर मेरे पास समय नहीं होता है। तो ये चाचा जी बोले कि बेटा दूध निकाल लो गाय का, दूध का टाइम निकालने का हो गया है। तो चलिए अभी हम दूध निकाल लेते हैं। तो अभी हमारी गाय की भी थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है, इस टाइम में है जो गाय का दूध सूख जाता है। बोलते हैं कि जैसे धान में जो है अनाज पड़ता है और सिंघाड़े जो होते हैं उनमें दूध पड़ना शुरू होता है, तो सभी पशुओं का दूध जो है सूख जाता है। चाचा जी मुझे बता रहे थे, जब मैं दूध निकाल रही थी तो मैं बोल रही थी चाचा जी से कि चाचा जी बस दूध इतना ही देने लगी है गाय। तो बोल रहे थे हाँ बेटा इसका दूध सूख गया है, इस टाइम जो है दूध में फ़र्क पड़ ही जाता है ऑटोमेटिकली ही। तो देखिए अभी फटाफट से जितना भी दे रही है उसी से हम काम चला लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे अभी हमारे जो हैं खाना वाना खाने लगे हैं। पहले खाना कम खाते थे, दूध ज़्यादा पीते थे, लेकिन अभी कुछ खेल में लगे रहते हैं और खाना पीना और फल फ्रूट्स खाते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें दूध की कम ही ज़रूरत पड़ती है। और इसी में हम मैनेज कर लेते हैं, पूरा एडजस्टमेंट, पूरे घर का खर्च जो है गाय के दूध से ही चल जाता है। आज हमारी गाय ने बस थोड़ा सा ही दूध दिया है, देखिए इतना ही देती है, बस इतना ही देने लगी है अभी। पहले बाल्टी भर देती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ।
और देखिए ये थोड़ी सी लाल मिर्च है जो मैंने सुखाई है, कई दिन से इन्हें सुखा रही हूँ। तो अभी मैं इनका पाउडर बनाऊंगी। ये बहुत बढ़िया तरीके से देखिए कितनी कुरकुरी हो गई हैं, सूख चुकी हैं ये देखिए। और अब मैं इन्हें इस वाले ग्राइंडर में डालूंगी और इनका बनाऊंगी मिर्च पाउडर। और मिर्च पाउडर ज़्यादातर मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, अच्छा रहता है। और मिक्सी का ये तो फायदा है, इधर से उधर बार बार नहीं उठाना पड़ेगा बिल्कुल भी। और देखिए यहीं पर हमने ये बोर्ड लगवाया हुआ है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। ये देखो मिर्च पाउडर हमारा बन चुका है। यही होता है असली मिर्च पाउडर, तो बाज़ार से लाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कलर यूज करते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर इसे ऐसे ही बनाती हूँ मिर्च पाउडर, क्योंकि सब्जी में कलर से कुछ नहीं होता है, टेस्टी होनी चाहिए, यानी कि तीखापन भी होना चाहिए सब्जी में। तो देखिए इस वाले डब्बे में मैं इसे रिता दूँगी और ये ग्राइंडर साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी पीसना पड़ सकता है इससे। मुझे पड़ सकता क्या है, पीसना पड़ता है डेली कुछ ना कुछ। एक गाय के लिए भी पीसने पड़ते हैं चने। वो तो कल मामजिस्ते में माँ पीस रही थी, मैंने कहा मामजिस्ते से अच्छे तो मिक्सी में हो जाएंगे, तो मैंने आज सुबह मिक्सी में कर दिए थे मैं। और देखिए फिर मैंने मिर्च पीसने के बाद में झाड़ू लगाई थी, तो झाड़ू लगाकर फिर मैं ये फ्रिज भी जो है सेट करवाऊंगी किचन में। आज मैंने फ्रिज भी धोया था और सारा सामान इसका बाहर निकाल कर मैंने धूप में सुखाया है धोने के बाद में। और ये फिर और फ्रिज का ढक्कन भी मैंने खोल कर ही रख दिया था दोपहर के टाइम जब यहाँ पर धूप थी। और चारपाई यहाँ पर डाल दी है शाम के लिए। यहाँ पर बच्चे सोते हैं, बाहर ही सोते हैं अभी तो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि अंदर जो है उमस सी बनी रहती है कमरों में और गर्मी लगती है। पंखे की हवा गर्म नहीं लगती, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी होती है, पसीना नहीं सूखता है। तो इसलिए गांव में तो सभी बाहर लेटना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं। वो तो सर्दियों में ज़्यादा मजबूरी हो जाती है, इसलिए अंदर लेटते हैं। और खुले आसमान के नीचे सोने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए अभी बस झाड़ू लगाने के बाद में ये सारे फूल मैं इधर ही इकट्ठे कर दूंगी और फिर इन्हें डस्टबिन में एक जगह डाल दूंगी। और जो मिट्टी होती है वो नीचे ही रह जाती है, फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी ये कूड़ा उठाने के बाद में, क्योंकि फर्श में जो बहुत गंदा हो जाता है वो धूल बैठ जाती है आलों में, तो उन्हें साफ कर कर मम्मी लगा रही है झाड़ू। मम्मी ने और कुछ काम कर दिया है, बर्तन मांज दिए है मम्मी ने, और अभी मम्मी को झाड़ू लगानी है। और देखिए कितना कूड़ा हो रखा है घर में, कूड़ा तो आ ही जाता है। पंखा जब चलाता है कूड़ा और बेड के नीचे चला जाता है। बहुत कूड़ा हो रखा है। यहाँ पर गुड्डू दीदी पढ़ रही है। गुड्डू दीदी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर की बुक। और दीदी का मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। ये है दीदी का पूरा कमरा, देखिए ये दीदी की बेड, ये दीदी का पूरा कमरा, और ये एक बड़ी सी टेबल है जिस पे वो पढ़ती है। देखिए झाड़ू लगाने के बाद में फिर बनाऊंगी खाना। खाने में माँ से पूछती हूँ क्या बनेगा। पहले तो बाहर तो मैंने लगा दी थी झाड़ू, फिर अंदर लगाई है। तो देखिए झाड़ू वाड़ू तो शाम की लग चुकी है और क्लीनिंग भी हो चुकी है जितनी मुझे करनी होती है शाम के टाइम। दोनों टाइम क्लीनिंग होती है हमारे यहाँ पर घर की। गंदा कर देते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें तो कोई रोक टोक है ही नहीं, बिल्कुल भी खेलते हैं, क्या करें। स्कूल में जाते तो उन्हें काम मिलता है, स्कूल का बिजी रहते चारों के चारों। अब तो हमारे छोटे वाले भी दोनों जाने लगते, क्योंकि आरुष जो है 3 साल का हो चुका है, चौथे साल में लग चुका है। और आरुषी जो है 28 फरवरी को 3 साल की हो जाएगी। तो चार्जर मैं लेकर आ गई हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी है। तो बस अब खाना बनाने की करूँगी तैयारी, देखती हूँ क्या बनेगा, माँ से पूछती हूँ। और देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी सासू माँ जो है जेंट्स वाले कपड़े क्यों पहनती हैं। जी नहीं, ये जेंट्स वाले कपड़े नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर जो साड़ी पहनती हैं महिलाएं, ब्लाउज भी पहनती हैं और साड़ी के साथ में जो है इस तरीके के ही कुर्ते पहनती हैं महिलाएं। और कॉलर वाले कुर्ते होते हैं, वो ऊपर से बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे जेंट्स पहनते हैं। तो माँ उसी तरीके के कुर्ते पहनती है और ब्लाउज भी पहन लेती है कभी कभी। तो चलिए फ़ोन चार्जिंग पर लगा देते हैं
और फिर बनाएंगे खाना। और देखिए माँ ने बोला है मुझे कि मसूरी की दाल बना ले, तो मैंने सोचा चलिए मसूरी की दाल बना लेते हैं। और बाहर जो है मिट्टी के चूल्हे पर दूध गर्म कर रही है माँ बैठकर, वहीं पर दूध के पास में तो बैठना पड़ता है क्योंकि आंच भी एकदम से बहुत ज़्यादा तेज होती है मिट्टी के चूल्हे की। तो मैंने कुकर जो है गर्म कर लिया है और ये वाली मसूरी की दाल मुझे बनानी है। माँ ने कहा दो सब्जी क्या करेगी इस टाइम बनाकर, क्योंकि दिन भर में तो सब्जी बच्चे बार बार खाना खाते रहते हैं तो थोड़ा सा उनकी पसंद का बनाना पड़ता है। तो इस टाइम मैं मसूरी की दाल बनाऊंगी और आरुष और आरुषी के लिए थोड़ा सा सूजी का देसी घी का हलवा बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो यह है लाल वाली मसूरी की दाल और घी मैंने इसमें डाल दिया है। और घी में ही मैं तड़का लगा रही हूँ। तो ये डाल दिया मैंने इसमें जीरा, और टमाटर मैंने पीस लिया था, ये देखिए ये रहा टमाटर, और हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी। तो अभी जो है मैं इसमें हल्दी मिर्च मैंने इसमें हरी डाली है, धनिया पाउडर, हींग, ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। और मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी टेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे कसूरी मेथी जो है हर सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगती है। तो ग्रेवी हमारी पक चुकी है, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी जो है पानी डालने के बाद में तब तक मैं मसूरी की दाल जो है वो धोकर ले आऊँगी। और ये ऊपरले वाला जो स्लैब है हमारा थोड़ा नीचा पड़ रहा है, क्योंकि फ़र्श जो है हमारा अभी ऊंचा हो चुका है, जैसे हमने फ़र्श ठीक करवाया है किचन का। तो ये वाला स्लैब के बीच में थोड़ा ही गैप रह गया है, तो इसलिए मैं ये गैस का चूल्हा जो है ज़्यादातर नीचे ही रख कर खाना बनाती हूँ, क्योंकि आसानी हो जाती है मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा। तो देखिए सब्जी मैंने छोंक दी है, अब बस मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और इसमें दाल डाल दूंगी, फिर बनाऊंगी बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा। और वीडियो पसंद आया करे तो आप सब प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार है। मैंने आज आपके साथ में बनाते हुए तो शेयर नहीं किया, लेकिन कई बार बना चुकी हूँ जब आपको दिखाया है। और देखिए कितना अच्छा हलवा बना है और बहुत हेल्थी रहता है बच्चों के लिए भी। मैं अक्सर खिलाती रहती हूँ बच्चों को बनाकर, हमारे बच्चे खा लेते हैं आराम से। देखिए अभी गैस बंद कर देते हैं। और इधर हमारी दाल भी बन चुकी है और रोटियां सेकूंगी मैं मिट्टी के चूल्हे पर, क्योंकि रोटियां जो है मिट्टी के चूल्हे की टेस्टी लगती है, भले ही हम गैस के चूल्हे की रोज खाते रहे। और सुबह के टाइम माँ ने बनाए थे आलू बैंगन। और ये देखिए ये है हमारी मसूरी की दाल, कितनी अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से भी आवाज़ आ रही है कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अभी रोटियां सेक लेते हैं और सबको खिलाते हैं खाना। दोनों चीज़ें तैयार है, अब लगाकर तो गुड्डू भी दे देगी खाना। मैं सारा सामान बाहर रख दूंगी अपने पास में ही।